राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अनंत चौदस की पूजा विधि। बहुत सरल और बेसिक इस तरीके से आपको दिखाऊंगी ताकि आपको जो है ना पूजा करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अनंत चौदस में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस तरह की मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी तस्वीर की भी पूजा आप कर सकते हैं जो शेष सैया पर विराजमान हो। तो हमारे पास देखिए इस तरह की तस्वीर है। अगर आपके पास मूर्ति है तो यहाँ पर आप मूर्ति की पूजा भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा इसमें विशेष मानी जाती है। तो देखिए मेरे पास तस्वीर भी है और यहाँ पर मूर्ति भी है, तो मैं दोनों की पूजा जो है ना सरल तरीके से आपको करके यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको विष्णु भगवान का करना है ध्यान। दीपक को देखिए हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। तो सबसे पहले भगवान को हम स्नान करवाएंगे। शुद्ध जल से आपको स्नान करवाना है। भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, अगर घर में लक्ष्मी जी हो तो साथ में आप विराजमान उन्हें ज़रूर करें। देखिए अकेले पूजा ना करें, अगर लक्ष्मी जी है तो साथ में ही विराजमान करके पूजा करनी चाहिए। अगर अकेली विष्णु भगवान की मूर्ति है तो आप अकेली की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर स्नान करवा रही हूँ गंधोदक स्नान। इसे गंधोदक स्नान बोला जाता है। थोड़े सा मैंने चंदन पाउडर लिया है, उसमें जल में उसे घोलकर स्नान करवाया है। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से स्नान ज़रूर करवाएं, अगर नहीं है तो तांबे के लोटे से भी आप स्नान करवा सकते हैं। दोनों तरीके से जो है ना मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। और हाँ, स्नान करते समय घंटी आपको ज़रूर बजानी है, अगर है तो ज़रूर बजाएं। उसके बाद जो है ना आप अच्छे से भगवान का जो है ना अंग पोषण करें। तो भगवान का जो है ना मूर्तियों की अगर आप पूजा करते हैं तो अंग पोषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस जल को आप तुलसी के पेड़ में भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो जो भी आपके यहाँ पेड़ है उनमें भी आप इस जल को डाल सकते हैं। इसके बाद जो है ना मूर्तियों की पूजा जो है ना पूरी प्रॉपर पूजा की जाती है मूर्तियों की। तो इस तरह से देखिए आप इत्र से मालिश ज़रूर करें अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। अगर तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी सी रुई में इत्र लगाकर भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। तो मूर्तियों की और तस्वीर की पूजा में थोड़ा सा अंतर होता है और इस पूजा में कुशा का विशेष महत्व रहता है। तो कुशा का यूज़ किस लिए किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। कुशा का यूज़ अनंत चौदस पर भगवान को आसन देने के लिए किया जाता है। तो आपको कुशा किस तरह से लेनी है, आपके पास देखिए कुशा अगर जाना है तो बड़े बड़े से धागे आप कुशा के मतलब टुकड़े ले सकते हैं। अगर नहीं है, कम है, तो आप छोटे छोटे से देखिए इस तरह से 7 टुकड़े आपको कुशा के लेने हैं। जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ। देखिए हर जगह जो है ना कुशा उपलब्ध नहीं होती। अगर कुशा उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर आप दूब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कुशा बिछा दी है, थोड़ी सी देखिए फूल बिछा दी है। तो सरल तरीका जो है ना मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए सभी के पास सारी चीज़ें जो है ना उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके बाद देखिए सबसे पहले आप दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक का सिंपल सा तरीके से देखिए मैंने पूजन करके आपको दिखा दिया है। एक फूल में थोड़ा सा चंदन और तिली का यूज़ किया जाता है भगवान विष्णु की पूजा में। तो हो सके तो आप तिली का ही यूज़ करें। सफ़ेद तिल है तो देखिए हमने को अच्छे से पहुँच दे। मेरी तस्वीर पहले से साफ थी इसलिए मैंने देखिए आपको करके नहीं दिखाया है। लेकिन अगर आपकी गंदी लग रही है, आपको थोड़ी सी लग रहा है धूल मिट्टी है, तो कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। इसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर पर आप इस तरह से कलावा रूपी वस्त्र अर्पित ज़रूर करें। और मूर्तियों की पूजा में भी अगर आपकी मूर्तियों के पास जो है ना अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा के 2-2 टुकड़े छोटे छोटे से कर लें और 2-2 वस्त्र उन्हें कलावा रूपी वस्त्र अर्पित ज़रूर करें। अगर वस्त्र है तो वस्त्र पहना दीजिए, वो तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। और इसके बाद आप भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करें। तो देखिए हमने यहाँ पर भगवान विष्णु को जनेऊ पहना दिया है। जनेऊ किस तरह से पहनाया जाता है आप वीडियो में ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दाहिनी तरफ देखिए मेरा दीपक रखा है, तो उसी हिसाब से आप ध्यान से समझ लें, उसी हिसाब से भगवान विष्णु को आप जनेऊ पहना। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद किया जाएगा अनंत और अनंती का पूजन। ये भगवान विष्णु का ही रूप इन्हें माना जाता है। तो देखिए हमने बाजार से लिए हैं अनंत और अनंती। इन्हें आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो इसके बारे में बाद में थोड़ी देर से आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए आप एक फूल में थोड़ा सा चंदन और तिली लगाकर इस तरह से चढ़ा दें। थोड़ी सी हल्दी आपको अवश्य चढ़ानी है अनंत और अनंती पर। और इसके बाद धूप दीप ज़रूर दिखा दें और 14 बार इस तरह से देखिए दीपक के ऊपर इसे घुमाया जाता है। भगवान अनंत जो कि भगवान विष्णु का ही रूप है, उनके जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है। और आज के दिन अनंत और अनंती को अपनी दाहिनी भुजा पर पहना जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है ना सरल तरीके से इस तरह से पूजा जरूर करें। 14 बार दीपक के
पर इसे ज़रूर आपको घुमाना है, यानी धूप दीप आपको ज़रूर दिखानी है। इसके बाद जो है ना आप फल चढ़ा दें, मिठाई आज के दिन ज़रूर बनाएं, क्योंकि देखिए विशेष दिन है तो घर में कुछ मीठा ज़रूर बनाना है आपको। और हाँ, भगवान विष्णु पर तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, भोग में भी तुलसी आप अवश्य डालें। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बूंदी बनाई है, तो यहाँ पर देखिए मीठे का मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है। भगवान को भोग लगाने के बाद करवाया जाता है जल का आचमन। तो जल का आचमन जो है ना 3 बार करवाया जाता है, जिस प्रकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया। उसके बाद की जाती है आरती। तो आप चाहे यहाँ पर कपूर से आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी प्रारंभ करते हैं भगवान विष्णु की आरती। करने के बाद दिया जाता है जल का अर्घ। तो आप जल का अर्घ जरूर दें, और जल का अर्घ देने के बाद जो है ना जल अपने ऊपर और अपने परिवार वालों के ऊपर जरूर छिड़कना है। इसके बाद की जाती है पुष्पांजलि। तो अगर आपको पुष्पांजलि के मंत्र अगर आते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। पुष्पांजलि सुनने में भी बहुत सुंदर लगती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी वीडियो के नीचे देने की कोशिश जरूर करूंगी। तो अनंत चतुर्दशी पर आप इस विधि से सरल तरीके से जो है ना अपने घर पर आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। अनंत और अनंती के बारे में थोड़ी सी आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं तो देखिए इस प्रकार का होता है अनंत। ये बनाया जाता है कलावे से। आपको अगर लेना है तो आपको मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है किसी कारणवश तो आप कलावा के भी जो है ना कलावा जिसे मौली बोला जाता है उसे से भी आप अपने घर पर बना सकते हैं। इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं, इसे बोला जाता है अनंती। ये भी कलावा से ही बनाया जाता है, पीले कलर का कलावा आप ले लें, उससे आप बना सकते हैं। तो इसे अब ये बता दूं कि इसको बांधा कैसे जाता है। तो अनंत को जो है ना मैंने आपको बड़ा दिखाया था ना जिसमें 14 गांठें लगी थी, उसे पुरुष बांधते हैं अपने दाहिनी ओर पर, और अनंती जो मैंने पीले कलर की आपको दिखाई थी उसे बांधती हैं महिलाएं अपने दाहिने हाथ पर। बांधा ये दाहिने हाथ पर ही जाता है, और इसे बांधने से आपके घर में तरक्की होती है, यानी हर चीज में वृद्धि लेकर आता है ये। तो इसी तरह से अनंत चतुर्दशी पर पूजा की जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कृपया करके लाइक जरूर करें। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।